ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच चेयरमैन यशपाल सिंह। आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है कि आज जो हमारे राजपूत भाइयों पे जो लोग हंसियाँ उड़ा रहे हैं, टिप्पणियाँ उड़ा रहे हैं, अफसोस होता है हमें, क्योंकि ये युवा राजपूत सभा भी मैंने बनाई थी, मैं इसका फाउंडर था। और अफसोस है कि आज उनका ये मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने जिस वक्त छोड़ी थी, जब हमने ये सभा बनाई थी, उस वक्त हमने एक कानून इसमें बनाया था कि कोई भी पॉलिटिकल बंदा प्रेसिडेंट और चेयरमैन नहीं बनेगा। और जब हमारा पहला प्रेसिडेंट बनाया था, जब हमने सुरेंद्र सिंह गिल्ली को, तो उसके बाद दूसरा प्रेसिडेंट का जब टर्नल आया तो दूसरा प्रेसिडेंट इन्होंने उसका नाम उठाया राजवीर सिंह, जो कांग्रेस में था। वहाँ मैंने एक चिन्ह उठाया कि हमने ये कानून बनाया था इसमें कि कोई राजनीतिक आदमी हम प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। तो उस वक्त जो हमारे बनाने वाले हम 5 लोग थे, और वो 4 लोग भी यही कहने लगे कि नहीं मना साहब, सभा चलानी है, ये चीज़ें नहीं चलानी पड़ेंगी हमें। तो सभा चलाने के मैंने बोला कि सभा चलाने के लिए नॉन पॉलिटिकल लोग भी बहुत हैं, हम उनको प्रेसिडेंट बना सकते हैं। लेकिन नहीं, उस वक्त इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने सभा से किनारा कर लिया था और उसका नतीजा आज ये भोग रहे हैं। आज वही सभा पूरी राजनीति बनी हुई है और हमारे लोगों पे आज मुझे अफसोस है इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैंने ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच बनाया था, जो राजपूतों के हित में बात करे, राजपूतों के हित के लिए चले। क्योंकि टोल प्लाजा हमारे राजपूतों का मुद्दा नहीं है, डेली बेजरों को पक्का कराना हमारे राजपूतों का मुद्दा नहीं है। क्योंकि हमारे जो टोल प्लाजा है, इस पर सिर्फ राजपूतों की गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, इस पर सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो सिख कम्युनिटी के ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। वो कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ और समाजों लोगों की भी गाड़ियाँ चलती हैं, वो कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनके साथ वही 20-25 राजपूत ही होते हैं। फिर ये कहते हैं डोगरा समाज, डोगरा समाज। डोगरा समाज तो आपके साथ चलता ही नहीं है, फिर डोगरा समाज का नाम क्यों लेते हो आप। और दूसरा नंबर, जब हम बैनर लगाते हैं राजपूत एकता मंच का, तो हमें राजपूत की ही बात करनी चाहिए। आप युवा राजपूत सभा का लगाते हो बैनर, तो आपको राजपूत युवा की ही बात करनी चाहिए, फिर डोगरा की बात नहीं होती है। ये सामने ये आप एक गलत राजनीति करोगे, गलत चलाओगे, आप अपनी एसोसिएशन को गलत चलाओगे, तो उसका नतीजा एक दिन गलती होता है। उस दिन मैंने छोड़ी थी जब दूसरा प्रेसिडेंट बनाया था, और आज उस वक्त जब मैंने छोड़ी थी, उस दिन बोला था मैंने कि ये एक दिन ऐसा राजनीति मंच बन जाएगा, जिस तरह हमारी क्षत्रिय सभा बन गई थी, जिस तरह क्षत्रिय सभा हमारी उन्होंने भी राजनीति का सहारा लिया था, तो वो भी राजनीति के चक्करों में वो सभा ख़त्म हो गई। तो ये भी राजनीति उसी दिन से बन गई थी जिस दिन मैंने कहा था कि ये राजनीति बंदा मत बनाओ, लेकिन इन्होंने मेरी बात को नहीं माना था। उसी दिन मैंने एकता मंच बनाया था। और मैं आपको ये बता दूं, जो लोग इनके पास गए, जो लोग हमारे राजपूत जो लोग इनके पास गए कि मुझे ये मुसीबत है, मुझे ये मुसीबत है, अभी मैंने उनको बुलाया, शायद वो आते होंगे, अभी पहुँचे नहीं हैं। वो हैं सलातिया हैं, उनकी दुकान है हार्डवेयर की, मेरे वहाँ उधर बरनाई में। उनकी 2 दुकानें थी नरवाल में, उनकी दो दुकानों पे किसी ने कब्जा कर लिया। किसी श्रीनगर के लोगों ने उस दुकान के ताले तोड़ के नरवाल में उसकी दोनों दुकानों को कब्जा कर लिया। वो इनके पास गया, 15 दिन जाता रहा, बाद में ये बोलने लगे ये हमारा मसला नहीं है, हम नहीं इसको कर पाएंगे। अरे यार, एक राजपूतों की प्रॉपर्टी को, कश्मीर की पार्टी को ही उठ के उसकी प्रॉपर्टी को लूट लिए, ज़बरदस्ती अक्रोच कर लिया है, तो फिर आपका मसला क्या? अगर आप राजपूत के लिए खड़े नहीं होंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा उसकी हेल्प? ठीक है। फिर मैं जब वो फिर मेरे पास आया, मैं वहाँ गया, अपने लोगों के साथ लेके गया, उस दुकान का कब्जा उसका छुड़काया और उसकी जो दुकानें थी उसके हवाले की। क्या मैसेज देंगे? क्या मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम राजपूत भाइयों को जो कहना चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी ये युवा के लोग हैं, ये सब प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठे हुए हैं, ये किसी भी राजपूतों का भला नहीं करने वाले। आज तक 2 साल में जो पिछले प्रेसिडेंट का टर्नर रहा, फिर उसके पीछे रहा। आप मुझे ये एक काम इनको पूछिए, एक काम बता दें
जो इन्होंने राजपूतों का मुद्दा उठाया। कोई राजपूतों का काम उठाया या किसी के साथ गए, किसी का काम करवाया, किसी तरह की भी प्रॉब्लम थी, क्या इन्होंने सॉल्व करवाई? क्या राजपूतों का कोई मुद्दा उठाया 2 सालों में? सिर्फ टोल प्लाजा और डेली वेजर और बीटर। युवा राजपूत सभा का संगठन क्यों किया गया था? क्या वजह थी युवा राजपूत सभा बनाने की? यस, राजपूत जो हमने संगठन बनाया था, मैं ही बनाने वाला था। उस वक्त हमने यही इसीलिए बनाई थी सभा कि राजनीति में हमारे लोग नहीं हैं। आप कोई भी पार्टी ले लो, जैसे अभी मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले इन्होंने यूथ की लिस्ट निकाली, पार्टी प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं, एक भी राजपूत उसमें नहीं है। कहने का मतलब कि हमारी जो पॉलिटिक्स में हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है, हमारी लीडरशिप भी कहीं एक आधी है, नहीं के बराबर। इसलिए हमारा कोई भी मसला होता है तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए हमने ये संगठन बनाया था कि हमारे साथ कोई भी जाति होगी, किसी बलादरी के को ज़रूरत होगी सपोर्ट की, और ये जो सभा है ये उसके साथ खड़ी होगी। आपने कहा मजाक बना के रखा है, किन लोगों का कसूर है? किनका कसूर है जिन्होंने मजाक बनाया? यही सभा जो सभा चला रहे हैं, और बाकी लोगों का थोड़ी कसूर है, वो जो सभा में जाते ही नहीं हैं, जो सभा चला रहे हैं। आप जैसे इन्होंने कहा 4, मैं सीधा सा एक बता दूं आपको कि जिस तरह 4 प्रेसिडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए बनने के लिए, 4 कैंडिडेट खड़े हो गए। पहली बात है कि एक कहता है मुझे बनाओ, दूसरा कहता है मुझे बनाओ, तीसरा कहता है मुझे बनाओ। एक प्रेसिडेंट बनने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? प्रेसिडेंट को कोई सैलरी थोड़ी लगी है, इसमें क्या है? कोई ऐसी चीज़ है ना इसमें? ये क्यों इतना हर आदमी कहता है कि मुझे बनाओ, वो कहता है मुझे बनाओ? इसमें क्या लालच छुपा हुआ है? इसमें कोई राज है कि हर बंदा क्यों कहता है मुझे प्रेसिडेंट बनाओ? अरे मुझे कोई बनाए, मैं तो कहता हूँ, मैं अभी चेयरमैन हूँ, मैं कहता हूँ कोई और बनना चाहे मैं उसको बना दूँ। क्यों कि हर बंदा कहता है यार मेरे को टाइम नहीं है, आप टाइम निकाल सकते हो, आप बनो। क्योंकि हर बंदा पीछे हटता है, क्योंकि जिम्मेवारी निभानी होती है, टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए जिस तरह ये 4 बने थे तो चेयरमैन का काम था एक पर्ची बनाते चारों की, और पर्ची को एक पर्ची निकालते जिसका नाम होता उसको प्रेसिडेंट घोषित कर देते। आपने कहा कि आपका राजनीति में कोई बंदा नहीं है, डिप्टी सीएम तो है, वो तो राजपूत है। कौन सा डिप्टी सीएम? सुरेंद्र सुरेंद्र चौधरी। चौधरी जो है, अब मैं कह रहा हूँ ना कि एक आधा होता है हमारा, एक आधा होता है वो सुरेंद्र चौधरी। और सर आपके कौन? राजपूत कम्युनिटी के 2 एमएलए भी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा पूछा। ये राजनीति का अखाड़ा उसी दिन बन गया था जिस दिन मैंने सभा छोड़ी थी, जिस दिन मैंने कहा कि ये राजनीति प्रेसिडेंट मत बनाओ, ये पॉलिटिकल बंदा है, इसको प्रेसिडेंट मत बनाओ। मेरा एक सवाल है, और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने उसी को बनाया पॉलिटिकल को, आज उसका ख्वाजा भोग रहे हैं। आज देख लो, नेचुरली ये सारा अखाड़ा जो है, ये जितना भी अखाड़ा है ये राजनीति से तल्क रखता है। और एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं पहले दिन से, जिस दिन से ये मंच बनाया था, मैं तमाम आपके माध्यम से मैंने हर बार यही बोला राजपूतों को कि इस मंच के साथ जुड़िए। यही मंच है जो राजपूतों की बात रखता है और राजपूतों की मुसीबत के साथ खड़ा होता है। लेकिन हमारे आप जैसे आपने कल भी देखा कि अब मैंने ऐसे लोगों के चेहरे वहाँ देखे जो कभी मैंने सभा में देखे ही नहीं थे। मैंने कहा कि अगर आप अच्छे काम के लिए अच्छी सभा के साथ जुड़ जाओ तो आपका भी भला हो जाएगा, बाकी राजपूतों का भी भला हो जाएगा और सभा भी अच्छी चलेगी। लेकिन अफसोस है कि जो ईमानदारी से काम करता है उसको लोग समर्थन नहीं करते। मैंने ये मंच कितनी देर से बनाया है, लेकिन लोग इसमें समर्थन नहीं करते हैं। अगर लोग इसमें समर्थन करें, मैं आपको बताता हूं कि हमारे राजपूतों के बहुत सारे मसले हैं। हमारी ज़मीनों को लूटा गया, तब राजपूत चुप करके बैठे, तब भी नहीं बोले। फिर हमारे ऊपर एक जेडीए डिपार्टमेंट बनाया गया। जेडीए डिपार्टमेंट जो है, जितनी कॉलोनियाँ बनी हैं सब राजपूतों की ज़मीनों पे बनी हैं, तब भी कोई राजपूत नहीं बोला। और मैं कह रहा हूँ कि आज इतना है कि हमारे बच्चों के लिए एक नौकरी नहीं है, जबकि पूरी जम्मू कश्मीर जितनी भी स्टेट है ये सारी हमारी बुजुर्गों की ज़मीनें हैं। और हमें इस जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चे के लिए एक नौकरी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज इकट्ठे हो
हमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, हमें बहुत सारे बड़े सारे मुद्दे हैं हमारे राजपूतों के, लेकिन कहने का मतलब कि जो हमारे मुद्दे नहीं होते वहाँ राजपूत चले जाते हैं। जो हमारा मुद्दा है ही नहीं, अरे अपने मुद्दे बहुत हैं हमारे, उसके लिए खड़े हो जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।